खबर मिली है, जिसके बाद चकवा और मंसार के लोगों ने सूचना दी है। आतंकियों की तलाश में जम्मू पुलिस जुटी हुई है। तो जम्मू में सामा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सामा में 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली है। दरअसल चकवा और मंसार के लोगों ने यह सूचना दी है। आतंकियों की तलाश में जम्मू पुलिस अब जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो जम्मू से बड़ी खबर सामा से, और इस खबर पर और जानकारी लेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, बड़ी खबर आ रही है सामा से, जहां पर लोगों ने कुछ संदिग्ध आतंकियों को देखा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल अब सही कहा कि इस वक्त कठुआ, सांबा और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पे गहन तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से पहले से ही हमारी जो बात हुई सीनियर ऑफिसर्स से, उनका ये कहना था कि जो लोगों की तरफ से जो है कई संदिग्ध लोगों को जो है वो सपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ इलाकों में, और उसी के बलबूते पे जो है एक एसओजी और जो संयुक्त अभियान है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है वो इन इलाकों में चलाया गया है। चाहे वो सांबा के मानसर चकवा इलाके हों, चाहे वो कठुआ के इलाके हों, और जो आसपास के जो खासकर बॉर्डर के पास जो इलाके हैं वहां पे जो है गहन तलाशी अभियान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है। क्योंकि इस तरह का इनपुट है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास के जो आतंकवादी हैं जो पहाड़ी की चोटियों पे वो घात लगा के हमला करने की कोशिश में है। कहीं ना कहीं सेना के कॉन्वॉय पे, सेना की टुकड़ी पे या एसओजी जवानों पे जो है वो हमला करने की इस वक्त जो है वो कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते वो जो पहाड़ी से जब नीचे आते हैं तो लोगों से खाना मांगने की भी कई रिपोर्ट कई जगह जो है वो आई है कि लोगों से खाना मांगा जाता है बंदूक की नोक पे। और वही जो है अब लोग जो है अब क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच रही है वो आम लोगों से पहुंच रही है। क्योंकि ये पहले भी जब हमारी बात हुई डीआईजी शिव कुमार शर्मा से, उन्होंने ये साफ किया था कि अब लोगों का सहयोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बना हुआ है। और कई जगह जो है इस तरह की मूवमेंट जो आतंकवादियों की है वो नोटिस की गई है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस के साथ की है। जिसके बाद व्यापक जो है सिक्योरिटी जो तलाशी अभियान है वो इन इलाकों में चलाए गए हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने माना है कि कई जो आतंकवादी हैं, क्योंकि विंटर स्ट्रेटेजी हमने इन प्लेस कर दी है, और कई आतंकवादी जो पहाड़ी की चोटियों पे, जहां जो चाहे वो कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो है कहीं ना कहीं जो बैठे हुए थे अब वो नीचे आके जो है वो हमले करने की कोशिश में हो सकते हैं, जिसके चलते विंटर स्ट्रेटेजी प्लेस कर दी है। और एक संयुक्त अभियान जो है सभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ मिल के जो है ये वो चलाया गया है। और कोशिश यही है कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए, उससे पहले ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जी बिल्कुल राजन, क्योंकि पिछले दिनों से भी लगातार इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, और अब तो कुछ संदिग्ध आतंकी दिखे भी हैं। और खासतौर से मौसम की अगर राजन बात की जाए, क्योंकि अब सर्दियां बढ़ रही हैं, चिल्लाकला भी आने वाला है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए, और इसके अलावा बर्फबारी भी अब ज्यादा हो रही पहले के मुकाबले में। तो इन हालातों का, यानी मौसम का फायदा ये आतंकी उठाते हैं कहीं ना कहीं, और घुसपैठ करने की, दरअंदाजी करने की, और अपनी नाकाम जो नापाक हरकतें होती हैं उन्हें अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं ये आतंकी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी जो हार्श विंटर आ जाएंगे, जब चिले कलान की शुरुआत होगी, तब मैदानी इलाकों में धुंध छा जाती है, यानी कि धुंध की एक चादर जो है वो छा जाती है, जिसका फायदा उठाने की ये आतंकवादी कोशिश करते हैं। उसी में ये सेफ हाइड आउट बना के जो है एकदम से घात लगा के हमला करते हैं, एम्बुश लगाते हैं, उसके बाद वापस अपने हाइड आउट में जाके छिप जाते हैं। हमने अभी हाल में देखा है कि जो बजालता इलाके में जो इनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, वहां भी इस तरह की इनपुट्स आई कि आतंकवादियों की तरफ से एम्बुश लगाया गया था। लेकिन उसी तरह से जो ये ट्रेंड आतंकवादी जो हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवादी बताए गए हैं जो इन इलाकों में अभी सक्रिय हैं, और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि ये घात लगा के हमला करते हैं, यानी कि पहले
पहले रेकी की जाती है इनके OGWs की तरफ से, फिर इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बैठे हुए हैं, कहाँ पे जो है SOG के जवान बैठे हुए हैं, जिसके बाद ये घात लगाते हैं। उसके बाद हमला करने के बाद तुरंत जो है ये अपने हाइड आउट में जाके छुप जाते हैं। तो ये मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाते हैं सर्दियों में, और सर्दियों में खासकर जो है इनका एक प्लान ये भी होता है कि क्योंकि धुंध छा जाती है, बॉर्डर के इलाकों में मैदानी इलाके हैं, वहां से जब घुसपैठ करवाने की भी कोशिशें तेज होती हैं तो वो ये आतंकवादी जो हैं एक अपना OGW का जो एक नेटवर्क है उसको एक्टिव करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो घुसपैठ करके आतंकवादी आने वाले हैं उनको मदद दी जाए, उनको एक तरह से कहीं ना कहीं पैगाम पहुंचा दिया जाए कि किन जगहों पे ये लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। और ऐसे में तीन या तीन की टुकड़ियों में ये बट जाते हैं, क्योंकि कठुआ और चाहे वो सांबा इलाका हो, कई जगहों पे जो है तीन की संख्या बताई गई है। अभी जो बजालता में एनकाउंटर हुआ वहां भी संख्या लगभग 2 से 3 बताई गई है। तो ये जब ये घुसपैठ करके आते हैं तो तीन की टुकड़ियों में ये बट जाते हैं, ताकि यदि कहीं पे एनकाउंटर हो तो दूसरा जो ग्रुप है वो वापस कहीं अन्य इलाके में घुस के जो है वहां पे आतंकी घटना को अंजाम दे। लेकिन हालांकि इसमें स्ट्रेटजी में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी, यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी बदलाव लाया है, उससे सफलता भी हासिल हुई है। अब घुसपैठ की कोशिशें जो है वो कहीं नाकाम भी बनाई गई हैं। हाल ही में हमने देखा कि अखनूर के परगवाल इलाके में भी इस तरह की घटना को विफल किया गया। अब्दुल खलीक नामक एक आतंकवादी को जो है वो अरेस्ट किया गया। लेकिन छटपटाहट आतंकवादियों में दिख रही है। जिस तरह से अभी बजालता में एक एम्बुश लगा के हमला किया गया, उसी तरह से अब कठुआ और सांबा इलाके में भी ये कोशिश हो सकती है, जिसको विफल बनाने के लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए जो है उन्होंने तलाशी अभियान समूचे इलाके में चलाया हुआ है। जी चलिए राजन, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास जुड़ेंगे और इस सर्च ऑपरेशन पर जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जम्मू के सांबा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां पर 3 संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली है। चकवा और मंसार के लोगों ने यह सूचना दी है और आतंकियों की तलाश में जम्मू पुलिस अब जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और इधर श्रीनगर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर में कई मकानों की तलाशी ली जा रही है। नौगाम में नसीर अहमद भट्ट के घर की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के दौरान 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। और श्रीनगर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर में कई मकानों की तलाशी ली गई है। नौगाम में नसीर अहमद भट्ट के घर की तलाशी ली गई है और इस दौरान 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं नसीर भट्ट के घर से। और इस पर सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सरोज कफिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और एक मकान में तलाशी ली गई है, क्या कुछ जानकारी इस सर्च ऑपरेशन के बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली कल रात को करीबन 11:30 के करीब कुछ मूवमेंट देखी गई थी, जिसके चलते हुए फिर जो आसपास के कंसर्न पुलिस स्टेशन है नौगाम के, और साथ ही साथ आप बात कर लीजिए छानपुरा की और पुलिस स्टेशन राममुंशी बाग की, उनके साथ एक SOG की पार्टी गई। कुछ इनपुट्स आए थे, जिसके चलते हुए तमाम एरिया जो है नौगाम का, जहाँ पर हाल ही में धमाका हुआ था, वो कॉर्डन ऑफ किया गया, सर्च ऑपरेशंस किए गए, जिसके चलते हुए फिर एक शख्स जिसका नाम नसीर अहमद भट्ट है, सनाव बशीर अहमद भट्ट, नौगाम के ही रहने वाले हैं, उनके घर पे छापामारी हुई और उनसे 2 मोबाइल फोन कन्फिस्केट किए गए हैं। अभी वो मोबाइल फोन FSL के पास है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। आपको याद होगा कि कल भी CI की जानिब से करीबन 12 जगहों पे छापे मारे गए थे अक्रॉस कश्मीर के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसके चलते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे। तो उसी के चलते हुए हमने देखा कि इस वक्त जो ये 2 एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, इनका क्या कुछ डिटेल बाहर आएगा वो तो खैर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से, स्पेशली आपने देखा कि नौगाम ब्लास्ट के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जितनी भी यहाँ एजेंसीज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सक्रिय हो गई है और लगातार छापेमारियां चल रही हैं। कहीं पे भी किसी भी तरीके का इनपुट मिल रहा है, कोई कोताही नहीं बरती जाइए, कोई चांस नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इस पे रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, लेकिन उनको बाज़ाब्ता अगर पूछताछ के लिए लिया जा रहा है और उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है, तो उनको इमीडिएटली छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिला के बात करें, एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म को लेके इस वक्त हम चल रहे हैं। तो उसी के चलते हुए हमने देखा कि नसीर अहमद जो है उनके घर पे भी छापामारी हुई, 2 मोबाइल फोन उनसे कन्फिस्केट हुए हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज। दोबारा से आपके पास जुड़ेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रीनगर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और श्रीनगर में कई मकानों की तलाशी ली गई। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नौगाम में नसीर अहमद भट्ट के घर की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं और जो संदिग्ध है, जो मुश्तबा है, उनके घर की तलाशी ली जा रही है। खबर कठुआ के हीरानगर से है, जहां पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है और करीब 1.5 दर्जन मवेशियों को मुक्त कराया है। हीरानगर पुलिस ने जांच के दौरान एक ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक में पशु तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ। ट्रक में मवेशियों को बेहद क्रूरतापूर्वक बांध कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को हिरासत में ले लिया, जबकि इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हीरानगर पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए आज लगभग 1.5 दर्जन के करीब पशुओं को मुक्त करवाया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही वो ट्रक है JK Hero 9091 इसका नंबर है। ये हीरानगर जो पुलिस स्टेशन है उसके अंतर्गत जे पशु तस्करी का प्रयास इसमें किया जा रहा था, जिसे विफल करते हुए पुलिस ने लगभग 1.5 दर्जन के करीब पशुओं को मुक्त करवाया है। और आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले रोजाना सामने आते हैं जब पुलिस उसे विफल करती है। कि चाहे गैस टैंकर की आड़ हो, ऑयल टैंकर हो, कई तरह के हथकंडे अपनाकर पशु तस्करी का प्रयास जो है तस्कर करते हैं। लेकिन एक बार फिर जो है हीरानगर पुलिस को कामयाबी मिली है। लगभग 1.5 दर्जन के करीब जो मवेशी हैं उन्हें मुक्त करवाया गया है और यही वो ट्रक है। और साथ साथ बता दूं कि एक तस्कर जो है उसे भी गिरफ्तार करके पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। बात मौसम की करेंगे। घाटी में तापमान में लगातार गिरावट से कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और पारा 0 से नीचे चला गया है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम खुश्क बना हुआ है, जबकि निचले इलाकों में घने कोहरे ने रोजमर्रा की गतिविधियों में परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। ठंड के कारण कई क्षेत्रों में बिजली कटौती और पानी की समस्या सामने आ रही है। इंतजामिया ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। कश्मीर आने का हमारा मकसद है कि यहाँ का टूरिज्म जो इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ठंडी मस्त है, एकदम बढ़िया। मैं ये कहना चाहूँगा पूरे इंडियन लोगों को कि आपको अगर कहीं स्वर्ग आना हो तो यहाँ आ सकते हैं और आना ही चाहिए। यहाँ आने के पहले बहुत सारा ये था कि यहाँ का माहौल खराब है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम घर जैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे को अभी इधर 3-4 दिन हो गया आने के बाद माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुलाबी ठंडी है, बहुत मजा लिया हम लोगों ने। अपने गुलमर्ग में गए थे, सोनामर्ग में गए थे, लोकल भी बहुत सारे घूमे हैं, बहुत अच्छा है। लाल चौक में भी जाके आए हम लोग, बहुत मजा आया, अच्छा होगा। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो नज़ारा है देखने लायक है। मैं इंडियन लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आएं और यहाँ का वातावरण देखें, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ का ठंडी यानी जो शिकारा हाउस बोट इतना अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ की सर्विस, यहाँ का बोल वचन बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो बात करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। तो लगातार मौसम खराब बना हुआ है और ठंड क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है। घाटी में जबरदस्त ठंड है, माइनस में पारा अब लुढ़क कर चला गया है। कई जगहों पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है और बल्कि यूं कहा जा रहा है कि कई जगहों पर जो पानी की पाइपें हैं वो भी एक तरह से जम गई हैं। हालांकि चिल्लेकला आने में अभी भी 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही इस बार कश्मीर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। इस बीच कश्मीर पहुंचे सयाह भी इस ठंड से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बड़ी तादाद में जो सयाह और टूरिस्ट हैं वो कश्मीर पहुंच रहे हैं।
तो घाटी में लगातार आपको बताते चलें कि ठंड बढ़ती जा रही है और मौसम का जो रुख है वो लगातार सख्त बना हुआ है। उधर पर्यटन नगरी डलहौजी के पास स्थित द्रंग का प्रसिद्ध झरना पूरी तरह जम चुका है। ठंड के कारण पानी का प्रवाह रुक गया है और झरना बर्फ की चमचमाती सफेद चादर से ढक गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये झरना जो कभी चला करता था, अब इस झरने पर जो पानी है वो पानी ठंड की वजह से पारा माइनस में चला गया और पानी ठंड की वजह से जम चुका है। और आपको बता दें कि झरने के आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वादिया कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है और हर रोज़ ठठरती सर्दी ने लोगों का जीना जो है महाल कर दिया है और मनफी दर्जे हरारत की वजह से जगह जगह जो वाटर पाइपलाइंस है या मुख्तलिफ आबशार है वो फ्रीज़ हो रहे हैं। और हम इस वक्त द्रंग सयाहती मकाम पे है और यहाँ जो मशहूर वाटरफॉल है मनफी दर्जा हरारत माइनस टेम्परेचर की वजह से अब ये भी जो जमना है शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाटरफॉल जो है फ्रीज़ हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये नाले फेरोज़पुरा जो यहाँ से बह रहा है उस नाले फेरोज़पुरा के साथ में देखिए जो पानी है किस तरह अब फ्रीज़ हो गया है और साथ साथ यहाँ ऊपर जो वाटरफॉल जो बह रहा है ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से जो आइस किल्स है वो लगे हैं और जिसे हम यक बस्ता भी कहते हैं और जगह जगह इसी तरह के मनाजिर है वो देखने को मिल रहे हैं। और द्रंग चूँकि दुनिया भर में मशहूर वाटरफॉल माना जाता है और जो टूरिस्ट गुलमर्ग जाते हैं वो ज़रूर द्रंग का वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इसी तरह जब ये सीज़न होता है जब माइनस टेम्परेचर रहता है और इस माइनस टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें जो खुशनुमा तस्वीरें जो द्रंग की हैं किस तरह से ये वाटर जो फ्रीज़ हो रहा है, आइस किल्स यहाँ पे बने हुए हैं। टूरिस्ट इन चीज़ों का आनंद लेते हैं जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से मुख्तलिफ इन स्टेट से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इन जो ये आइस किल्स यहाँ पे बने हैं इनका एक तो आनंद लेते हैं और दूसरी तरीके से यहाँ की सर्दी जो रहती है क्योंकि ये गर्म तरीन इलाकों से आते हैं और यहाँ पे ये लोग जो हैं यहाँ पे आनंद लेते हैं इस माइनस टेम्परेचर का। ऐसे चिलाई कलान से पहले इस तरह की शदीद सर्दी जो है और पूरी वादी को लपेट में लिया है। आप देखना है कि चिलाई कलान से पहले जिस तरह मौसम ने अपने तेवर दिखाए हैं अब देखना है कि चिलाई कलान में किस तरह के तेवर रहेंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ज़रूर ये कि द्रंग खुलने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट्स का रश शुरू हो गया है और यहाँ टूरिस्ट वाटरफॉल देख रहे हैं, आइस किल्स देख रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो घाटी में जबरदस्त ठंड बढ़ती जा रही है, सैलानियों की तादाद भी अब बढ़ रही है, लेकिन चिल्ले कला से जिस तरह की ठंड अब बढ़ी है ऐसे में तशवीश भी बढ़ती जा रही है। सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, इस बार नवंबर में ही हमने देखा था कि ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, कई साल पुराने रिकॉर्ड, और अब दिसंबर चल रहा है। हालांकि चिल्ले कला आने में अभी भी एक हफ्ता बचा हुआ है, लेकिन कड़ाके की ठंड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको आवाज आ रही है अबू? जी 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 बिल्कुल। देखिए आपको बताऊं, एक्चुअली अगर हम ये इसको थोड़ा टर्मिनोलॉजी में समझे तो ये एक इफेक्ट है जिसे लानीना इफेक्ट कहते हैं। ये हर 3 साल 4 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा फिनोमेना बना है कि ये जो लानीना इफेक्ट है ये लगातार पिछले 5-6 साल में 5 बार आया हुआ है, जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्पेशली नॉर्दर्न रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, आप देख लीजिए हिमाचल पिछले 3 साल से लगातार वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, वहाँ पे इंसेसेंट रेनफॉल हो रहा है। साथ ही साथ आप जम्मू की बात कर लीजिए, आपने देखा कि किस तरह से जम्मू में भी लगातार इस बार बाढ़ जैसी स्थिति बनी। उसके बाद आप कश्मीर की बात कर लीजिए, कश्मीर में इस वक्त इस मौसम में बर्फ़ होनी चाहिए, बर्फ़ नहीं तो एटलीस्ट बारिश होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। खुशक साली चल रही है। हालांकि हमने देखा अक्टूबर में महज 1 दिन के लिए बर्फ़ हुई थी, बहुत मॉडरेट बर्फ़ हुई थी। अब मेट की माने तो मेट कह रहे हैं कि आने वाले कम से कम आने वाले 12 दिन आगे बिल्कुल ड्राई रहने वाले हैं। तो इस खुशक साली के चलते हुए आप देख रहे हैं कि आगे कैसे इफेक्ट्स पड़ेंगे इस पे। अब अगर जनवरी या फरवरी में बर्फ होती है तो देखिए उसका वैसा इफेक्ट नहीं रहेगा जिसका इफेक्ट जो नवंबर या दिसंबर में रहता है।
तो कहीं ना कहीं अगर अब हम मेट की भी माने 12 दिन के लिए अभी और खुशहाली होने वाली है, जिसके चलते वो अभी क्रिसमस भी निकल जाएगा, न्यू ईयर भी आने वाला है। यहाँ से टूरिज्म डिपार्टमेंट या आप उमर अब्दुल्ला जिनके पास से टूरिज्म महकमा है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है कि अगर यहाँ पे बर्फ़ हो तो कहीं ना कहीं टूरिज्म वापस से रिवाइव हो, क्योंकि एक ऐसा तबका होता है अक्रॉस द ग्लोब, हम कहेंगे ना सिर्फ कंट्री, जहाँ पर लोग बर्फ़ देखने यहाँ पर आते हैं, फिल्म शूट्स के लिए आते हैं, अपने हनीमून्स के लिए आते हैं, फैमिलीज़ के लिए आते हैं, लेकिन इस बार इस तरह का क्राउड भी बिल्कुल यहाँ नहीं देखा गया। हैरानी होगी आपको, ऑटम जिसे हम खिज़ा कहते हैं, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह से चिनार के पत्ते अपना रंग बदलते हैं, यहाँ पर फोटो शूट्स हुआ करते थे, कपल्स आया करते थे। इस बार वो खिज़ा, वो ऑटम भी कहीं ना कहीं डिले हो गया। सितंबर अक्टूबर में जहां आप देखेंगे पत्ते अपना रंग बदलना शुरू करते थे, इस बार नवंबर में वो प्रोसेस शुरू हुआ। तो मौसम जो है ये 2-2, 3-3 महीने पीछे चल रहा है, जो डिले है वो पीछे जा रहा है। अब आप देखेंगे अगर बर्फ नहीं होती है जनवरी 15 तक, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो मार्च अप्रैल है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा रह सकता है। पानी की किल्लत के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत रहेगी, और सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हमारे फार्मर्स के लिए रहेगी, क्योंकि इस लानीना इफेक्ट में खुशक साली चलती है लेकिन ठंड बड़ी एक्सट्रीम होती है, जिसके चलते हुए इस वक्त जो बीज बोए जाते हैं, जो आगे मार्च या अप्रैल में जिनकी फसल होती है, वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाएंगे। तो अब यही है कि जिस तरह से सीएम भी कह रहे हैं, यहाँ पर बस दुआ की जा सकती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फ हो, ताकि तमाम ये परेशानियां जो हैं ये कहीं ना कहीं इनका इजाला हो। जी अबू, तो बिल्कुल परेशानियां सामने हैं, लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि ये परेशानी या मुश्किल दौर किस तरह से आगे निकलता है और कब तक ये दौर जारी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी